लखनऊ में अगर आप मेट्रो स्टेशन के आसपास डेवलप सोसाइटी में मकान चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सोसाइटी नगर निगम की है और यहाँ पर 300 प्लस फैमिलीज आज की डेट में रह रही हैं। अगर आप मकान लेते हैं तो गवर्नमेंट बैंक से भी आपको लोन मिल जाएगा। सोसाइटी में डेवलपमेंट का सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फेज वाइज ये सोसाइटी डेवलप हुई है। कुछ मकानों की संख्या एक बार आई, फिर दूसरी बार कुछ मकानों की संख्या आ गई, इस तरह करके 300 फैमिलीज आज की डेट में क्रॉस कर चुकी हैं यहाँ पे। इस तरह के मल्टीपल पार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सबसे छोटा पार्क है, इसके अलावा बड़े पार्क्स भी हैं। और जस्ट अभी अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर बारिश खत्म हुई है। अगर इन पेड़ों को मैं हिलाऊं तो आपको पानी भी छलकता हुआ दिख जाएगा यहाँ से, मगर सड़क पे कहीं भी आपको पानी रुका हुआ देखने को नहीं मिलेगा। सोसाइटी गेटेड है, 24 आवर्स आपको सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। और कैमरामैन इस बेल्ट को पूरी के पूरे बेल्ट को दिखाएं जरा। ये कमर्शियल बेल्ट है जो इसी सोसाइटी का हिस्सा है, जिसमें आपको दुकानें वगैरह देखने को मिल जाती हैं। वीडियो में आप बने रहिएगा, थॉरली मैं एक एक चीज़ों पे चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, मकान भी हम आपको दिखाएंगे, आसपास के लोकेशन को भी समझाएंगे। और यकीन मानिए ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। एक बार कैमरामैन मेरे पीछे दिखाएं, ये आपको गेट देखने को मिल जाएगा जहाँ पे बैरियर है। और 24 घंटे आपको यहाँ पर गार्ड देखने को मिल जाता है, ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट दूरी कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से 3 किलोमीटर की हो जाती है। और इस सोसाइटी के ठीक सामने अगर कैमरामैन जूम करेंगे, ये जो अपार्टमेंट दिख रहा है ये एलडीए कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। जरा पीछे दिखाएं एक बार कैमरामैन। मकानों की संख्या पे जरा आप ध्यान दीजिए। और नगर निगम के अंतर्गत ये सोसाइटी आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर आपको गैस पाइपलाइन, सीवर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सीसीटीवी हो गया, सब कुछ देखने को मिल जाता है। और देखेंगे आप बगल में स्कूल वैन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए सोसाइटी के अंदर तक आती है। अच्छा, एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है लोगों का कि भैया अगर मान के चलिए आपसे मकान लेते हैं, आप तो बिल्डर हैं, लोगों के मन में शंका होती है कि बिल्डर के मकान के ऊपर बनाना बड़ा कठिन होता है। तो उदाहरण आपके सामने है, जरा एक बार कैमरामैन दिखाएं। लोगों ने यहीं पर मकान परचेस करने के बाद कई माले ऊपर कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। अब इससे आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार का सीमेंट, किस प्रकार का मोरंग, किस प्रकार की सरिया, या ओवरऑल कहा जाए तो फ्रेम स्ट्रक्चर किस तरह का इन मकानों में इस्तेमाल किया है। सड़क देख सकते हैं, पूरी की पूरी सड़क आपको साफ सुथरी दिखेगी बिकॉज ऑफ सीवर। यहाँ एक बार कैमरामैन दिखाएं, गैस पाइपलाइन आपको देखने को मिल जाती है। और ये वो गैस पाइपलाइन है जिससे कहा जाए तो एक स्मूथ कनेक्शन गैस का आज की डेट में देख रहे हैं एलपीजी की कितनी शॉर्टेज है, घरों के अंदर भी मिल पाता है। यहाँ दिखा रहे कैमरामैन एक बार ऊपर, ये आपको सीसीटीवी देखने को मिल जाएगा। और इसी सोसाइटी में एक बार कैमरामैन सामने दिखाएं, आपको मंदिर भी देखने को मिल जाता है। मतलब इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है कि एक सोसाइटी में डेवलप्ड वे में आज की डेट में सब कुछ देखने को मिल जाए। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर जिन लोगों को नहीं पता, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से अगर आप इस सोसाइटी तक आते हैं तो बीच में पड़ता है केसरी खेड़ा फ्लाईओवर। इसके ना बनने की वजह से पहले बहुत ही कठिनाइयां होती थी और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मकान इस वजह से भी नहीं लिया था कि भैया यहाँ तो फ्लाईओवर नहीं है, न जाने कब तक बनेगा, तो हम बहुत घूम के आते हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि घूम के आए। फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुका है, आवागमन तेज हो चुका है। अगर आप कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन से यहाँ आते हैं 5 से 7 मिनट के अंदर आसानी से पहुंच जाएंगे। टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, दोनों ही गाड़ियां फ्लाईओवर से आज की डेट में अप एंड डाउन कर रही हैं। सोसाइटी में जगह जगह आप देखेंगे लोगों ने प्लांटेशन बहुत खूबसूरत किए हुए हैं। और होता क्या है कि जब आप प्लांटेशन करते हैं तो अपने घर की सुंदरता के साथ ही साथ सोसाइटी की सुंदरता में भी आप एक योगदान देते हैं। अमरूद के पेड़ हो गए, चाहे फ्लावर्स हो गए, चाहे पाम के भी पेड़ उस तरफ लगाए गए हैं, फॉक्सटेल पाइन्स वगैरह लगाई गई हैं, सब कुछ इस सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। और उधर कैमरामैन दिखाएं, सीसीटीवी के पास ही आपको वाईफाई के वायर्स देखने को मिल जाएंगे। तो कहा जाए तो जैसी फैसिलिटी आप आलमबाग, आशियाना, गोमती नगर, इंदिरा नगर में पाते हैं, वही सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये कुछ वैसी सोसाइटी नहीं है कि जैसे बिल्डर मान के चलिए मकान बनाता है, दोनों तरफ बीच में रोड डाल देता है और कहता है कि भैया अब आप रहना शुरू कर सकते हैं, उसके बाद जो कमियां आती हैं उसके जिम्मेदार आप होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, उनसे आप उनका रिव्यू ले सकते हैं। ये देखिए पाइन के पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे, पाइन के पेड़। लोगों ने जो है घर के अंदर कुछ ट्यूशंस वगैरह भी खोल रखे हैं। कहीं कहीं पे घरों में आपको स्पा भी देखने को मिल जाएगा। हर एक चीज कहा जाए तो एक इकोसिस्टम पूरा का पूरा यहाँ पर तैयार हो चुका है। लोग यहाँ पर बहुत ही कहा जाए तो सेटिस्फाइंग वे में आज की डेट में रह रहे हैं। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पौधे खराब हो रहे हों, सोसाइटी में मेंटेनेंस कम हो। ये देखिए सीवर का कैप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए एक और विंग आपको देखने को मिल जा रही है। बहुत सारे टी पॉइंट्स, बहुत सारे विंग्स इस सोसाइटी के अंदर आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर लोकेशन से टीएस मिश्रा यूनिवर्सिटी, अनंत नगर योजना, चार बाग और अमौसी एयरपोर्ट 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिल जाएंगे।
कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से आगे बढ़ते हैं तो मेरे समझ से जहां तक मुझे आइडिया है ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन है, फिर अमौसी आखिरी मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है। तो बहुत ही पास में है सारी चीजें। चारबाग की दूरी भी यहाँ से बेहद ही कम है और सीधा कहा जाए तो यहाँ से कन्वेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाले विंग भी एक बार कैमरामैन दिखा दें। और नगर निगम में होने की वजह से कहा जाए तो एक गवर्नमेंट सपोर्ट नगर निगम के द्वारा जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ भी देखिए जिन लोगों ने कॉर्नर का मकान लिया है बाकायदे कॉर्नर को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि सबकी अपनी प्राइवेसी है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, बट आप विंडोज़ को देख लीजिए, इस रोड पे भी खुली हुई है, एक एयर का वेंटिलेशन घर के अंदर मिल ही रहा है। प्लस यहाँ पे पौधे वगैरह उन्होंने लगा लिए हैं। मैं कहता हूँ कि अगर गाड़ी भी खड़ी करनी चाहे तो कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए दूसरा पार्क आपको देखने को मिला। टोटल 3 पार्क है इसके अंदर, जिसमें से सबसे बड़ा जो पार्क है वो 5000 स्क्वायर फीट का है, 5000 स्क्वायर फीट का है। एक बार कैमरा मैन आ जाए जरा इस तरफ, इस बेल्ट को जरा दिखाएं दूर तक। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा आखिरी में यहाँ पे प्लांटेशन हुआ था। और सड़क की सफाई एक बार आप देखिए, सड़क पे कहीं पानी का जमावड़ा हो वो भी देख सकते हैं आप। इंटरलॉकिंग की रोड्स बनाई गई हैं। और एक बार आ जाए कैमरामैन, ये वाला पार्क भी जरूर दिखाएं। इसके अंदर भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आपको लगाकर दिए जाते हैं, ये ग्रिल हो जाती है और अंदर चाहे तो आप बैठकर अपना गोल्डन टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हर एक काम के लिए पार्क सूटेबल है। कोई छोटा मोटा इवेंट हो आपके घर में, बच्चे का बर्थडे आ जाए, सब कुछ आप यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। इसे ही हम सोसाइटी कहते हैं। एक मकान में आपको अंदर से दिखाता हूँ जो कि सैंपल हाउस है। मकान का प्लॉट एरिया आपको 1200 स्क्वायर फीट का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मकानों की शुरुआत 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया से हो जाती है। 3 और 4 BHK में ये सारे मकान आपको देखने को मिल जाते हैं। मकान का फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। देखेंगे यहाँ पे बड़ी सी पार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी बड़ी गाड़ी आप लेकर आइए, लगा कर देखिए, आसानी से लग जाएगी। यहाँ देखेंगे तो आपको लॉन देखने को मिल जाता है जिसमें प्लांटेशन लोगों ने खुद ही किए हुए हैं। साथ ही साथ आप अपनी 2 व्हीलर भी लगा सकते हैं और वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया के अलावा यहाँ पर 1200, 1500, 1600 और 1700 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बने हुए मकान आपको मिलेंगे, जो कि 3 और 4 BHK में हो जाते हैं। फिलहाल इस मकान में देखेंगे तो ड्राइंग डाइनिंग आपको कंबाइंड देखने को मिल जाता है और बहुत ही बड़ा स्पेस आपको मिलेगा। ऊपर फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ देखेंगे तो वार्डरोब के लिए स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप वार्डरोब बनवाइए या पूजा सेटअप अपना कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। और यहाँ देखेंगे तो आपको विंडो देखने को मिल जाती है जिसमें बाहर कांच की लेयर है, अंदर आपको नेट की लेयर देखने को मिल जाती है। दरवाजे आपको सेंट्रल लॉक के साथ देखने को मिल जाते हैं। काफी अच्छी क्वालिटी के ये डोर्स हैं। और जब किसी सोसाइटी में लोग रह रहे होते हैं ना दोस्तों, तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि आप आइए जरा उनसे बातचीत करिए, एक रिव्यू लीजिए, उसके बाद आप खुद जो है डिसीजन मेकिंग अपनी इजी कर लीजिए। मॉडुलर किचन आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। ग्रेनाइट का काउंटर ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ये सारे आपके कैबिनेट्स हो जाते हैं। नीचे आपको प्रोफाइल हैंडल के साथ जो है ड्रॉस देखने को मिल जाते हैं और इस तरह की सैनिटरी फिटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। एक बहुत ही बड़ा अपडेट है कि 15 अगस्त के बाद इन मकानों की कीमतें रिवाइज होने वाली है। तो जो भी व्यक्ति इच्छुक है, इस सोसाइटी को पसंद करता है, 15 अगस्त से पहले, रेट बढ़ने से पहले आ सकता है। आ जाए एक बार बेडरूम कैमरामैन दिखाएं। और इस सोसाइटी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे जयपुरिया स्कूल, CMS, LPS आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में आपको अपोलो हॉस्पिटल, अवध हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। सोसाइटी के पास में ही आपको अनंत नगर योजना देखने को मिल जाएगी, जो कि LD के द्वारा बसाई जा रही है। अंदर देखेंगे तो नीचे एंटस के टाइल्स है इस वॉशरूम के अंदर और वॉल पे वॉल टाइल्स है। सैनिटरी फिटिंग्स आर द बेस्ट क्वालिटी सैनिटरी फिटिंग्स। वॉश बेसिन हो गया। इधर आपको जो है टॉयलेट सीट देखने को मिल जाती है जो कि वेस्टर्न है। वहीं अगर आप इस तरफ आते हैं तो इस बेडरूम में भी आपको ऊपर फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगा एंड देयर इज अ स्टोर रूम अटैच्ड विद दिस वॉशरूम। इस स्टोर रूम का होना बहुत ही जरूरी है आपके मकान के अंदर। जो भी आपका अनयूजेबल सामान है इसके अंदर डाल के मिनिमाइज कीजिए, घर बहुत ही साफ सुथरा दिखता है। इधर एक बार आ जाए कैमरामैन। और देखिए OTS के अंदर भी नेट की लेयर लगाई गई है, जिससे OTS के थ्रू मान के चलिए कीड़े मकोड़े या मॉस्किटोज आते हैं तो आपके बेडरूम के अंदर एंट्री ना कर पाए। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको एक विंडो देखने को मिल जाती है जो कि बेडरूम के अंदर खुल रही है। एक कमरा आपको वॉशरूम के साथ ऊपर भी देखने को मिल जाता है, जो मैं ले चलकर आपको दिखाता हूँ। ये स्टेयर केसेस है जो कि ऊपर की तरफ चल रहे हैं। एक बार आए कैमरामैन दिखाएं। यहाँ पे भी एक वेंटिलेशन के लिए, लाइट के वेंटिलेशन के लिए ग्लास लगा हुआ है। ऊपर आने के बाद आप देखेंगे तो ये कॉलम्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है। आज के मकान फ्रेम स्ट्रक्चर पे ही डिजाइन किए जाते हैं। पहले का वो तो जमाना रहा नहीं कि वॉल्स पे ही मकान को खड़ा कर दिया जाए। कॉलम्स और बीम के साथ कभी भी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज इस कंपनी में नहीं किया गया है। इसी वजह से 3-3 फ्लोर के मकान वहां खड़े हैं। आगे आएंगे आप तो ये बड़ा बेडरूम अगेन आपको देखने को मिल जाता है।
विद अटैच्ड वॉशरूम। दिखा दे एक बार कैमरामैन इस तरफ। एंड देयर इज अ बालकनी आउटसाइड ऑफ दिस बेडरूम। आए एक बार कैमरामैन दिखाएं। बड़ी बालकनी देखने को मिल जाती है जिसका आप यूटिलाइज कर पाते हैं। तो फाइनली वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कीमत भी रिवील कर देता हूँ। देखिए कीमतें दो हैं। एक कीमत जो 15 अगस्त तक नहीं बदली जानी है, दूसरी कीमत जो 15 अगस्त के बाद बदल दी जाएंगी। दोनों ही कीमतें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, मगर स्टार्टिंग में बता देता हूँ। 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बना हुआ 3 BHK का मकान आपको आज की रेट में 68,50,000 रुपए का मिलेगा। वहीं इसी मकान को अगर आप 15 अगस्त के बाद लेते हैं तो इसकी कीमत आपको 75 लाख रुपए की देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से सभी वेरिएंट्स की कीमतें 15 अगस्त से पहले की अलग है, 15 अगस्त के बाद की अलग है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।